नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही सरलता पूर्वक सूर्य की उंगली के साथ एकदम चिपकी हुई, यानी कुल मिलाकर के आप सभ्य व्यक्ति हैं, सही दायरे में बात करते हैं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं और ज्ञान की किसी भी प्रकार से और याददाश्त की किसी भी प्रकार के आपके अंदर कमी नहीं है। तो यहाँ अच्छी खासी उंगली आपके पास में ये विराजमान है, यानी आप अपने निर्णय बिल्कुल सही तरीके से लेते हैं, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समर्थ हैं अपने आप में। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और जहाँ इस तरीके से झुक कर के जब शनि की उंगली की तरफ चली जाती है तो व्यक्ति अभिमानी किस्म का नहीं होता, अपने आप को मोल्ड भी कर लेता है, अपने आप को दूसरे के प्रति समर्पित भी कर देता है। यदि कोई झुक कर के आगे आ जाए और क्षमा मांग ले तो ऐसा व्यक्ति उसको क्षमा भी कर देता है। यश और सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्रिय होता है, लेकिन वो दूसरे के सामने भी अपने आप को ज़्यादा अभिमानी प्रतिष्ठित नहीं करता। तो कुल मिलाकर के ऐसी जब रेखा थोड़ी थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा उम्र के बाद बीपी जैसे रोग भी लग जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली अनुकूलता के साथ में सीधी तरीके से खड़ी हुई है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा जब जब आपके सामने आएंगी तो आपके जीवन के अंदर कोई ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये शनि की उंगली यहाँ बताती है। अब बात कर रहा हूँ आपकी मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल फर्स्ट पर्व तक सूर्य के शनि की उंगली के फर्स्ट पर्व तक पहुँची है। जब ये उंगली इतनी छोटी हो जाती है तो ये अच्छे फल नहीं देते बृहस्पति के। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती ऐसे व्यक्तियों को। साथ ही साथ व्यक्ति को पत्नी के सुख में कमी, और बृहस्पति कारक बच्चों का भी होता है तो बच्चों के सुख से भी कमी व्यक्ति को मिलती है। तो यहाँ ये एक खराब उंगली का सिग्नल यहाँ पर दिखलाई पड़ा। अब बात करता हूँ बुध पर्व की। बुध का पर्व, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा एक तरीके से हल्का सा फूला हुआ है, छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर विराजमान है। तो कोई बात नहीं है, संतान का सुख सहयोग मिल रहा है। बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कुल मिलाकर के किसी स्तर से कम भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी नहीं होती। अब बात करता हूँ आपके सूर्य की। सूर्य का पर्वत और उसके ऊपर ये बिल्कुल एक ट्रायंगल बनाकर के खड़ी हुई सीधी सीधी रेखा। ऐसा व्यक्ति यदि जीवन के युवा अवस्था में प्रयास करे तो उसको राज्य सरकार से संबंधित कामों की नौकरी भी मिल सकती है, साथ ही साथ उनके अंदर सफलता भी मिल सकती है। और कुल मिलाकर के यदि नहीं मिले तो किसी न किसी अच्छी कंपनी के अंदर जॉब व्यक्ति को मिलती है। यहाँ इस प्रकार के इंडिकेशंस का सूर्य पर्वत अनुकूल अवस्था में है, ये बताता हुआ। अब बात करता हूँ आपके धन के पर्व। धन का पर्व यहाँ पर बहुत ही अनुकूलता के साथ में कई कई रेखा यहाँ पर मिल गई। आपके 55 वर्ष के जीवन के बाद आप बहुत अच्छे धन में होंगे, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो धन की स्थिति तो बहुत अनुकूलता के साथ में यहाँ पर विराजमान है। अब बात कर लूँ आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर यहाँ एक सर्जरी चिन्ह बन गया है। जब इस प्रकार का सर्जरी चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी से संबंधित समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ ही साथ जब ये एक्स होते हैं तो ये भी उत्तम फल नहीं देते हैं वैवाहिक जीवन का। मकान की स्थिति है वो मैं अभी हाथ में देख करके आपको बताने वाला हूँ आगे। आइए बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा से यहाँ पर जा कर के और कुल मिलाकर के मन के अंदर किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो कोई छिपाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति मन के अंदर बातों को रख नहीं पाता है, दबा नहीं पाता है, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के किसी से कोई लड़ाई झगड़ा झंझट इन चीज़ों को भी नहीं करता है। अब बात कर लेंगे हम यहाँ पर जा कर के आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का कारक, यानी व्यक्ति को ने ये मंगल पर्व से मंगल पर्व को देखने वाली रेखा राज्य सरकार के कामों से, टेक्निकल कार्यों से, इंजीनियरिंग कार्यों से। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा यहाँ पर जुड़ाने वाली जो रेखाएं होती हैं, ये अगर रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं तो ये धन पर्व तक पहुँच रही है, धन भी कमा रहा है व्यक्ति,
सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, सूर्य का सम्मान भी कमा रहा है, यानी अपने कार्य में तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से श्रेष्ठता के साथ में लागू है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। यहाँ बात करें मैं अगर द्वितीय पर्व की, तो यहाँ मंगल रेखाएं निकल रही हैं। इस प्रकार से मंगल रेखाएं जब व्यक्ति को निकलती हैं तो किसी न किसी झगड़े झंझट मुकदमे का सामना कराती हैं। तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पे मौजूद मिली। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा जा कर के बहुत एकदम लंबी जा कर के और सीधी सीधी, इसने भी मंगल पर्वत या चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट किया। यानी आपके जीवन में आप जो काम करेंगे वो दूर स्थानों से जुड़ करके करेंगे और उनसे जुड़ करके ही आपके जीवन में धन के आगमन बनेंगे, ये दर्शाने वाली यहाँ पर रेखा है। चलिए एक वैवाहिक विवाद की रेखा को बता देता हूँ। 1x 2x, ये 3x आगे 2 3, ये जो हाँ इतनी कैचियाँ होती हैं ये वैवाहिक जीवन में विच्छेद को दिखलाती हैं। सूर्य पर्वत पर जब ये x बन जाता है तो तलाक तक की स्थितियों का सामना, दिमागी टेंशन का सामना, बीपी का सामना भी करना पड़ता है। इन एक्सों का ये फल है। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत का यदि देखते हैं तो चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं ने सूर्य पर्वत को भी रेखा बनाई और भाग्य रेखा को भी टच किया। यानी दूर स्थानों से जुड़ करके फिर यहाँ पर संयोग बनने वाली ये रेखाएं आपके पास में मिली हैं। तो ये अपने आप में ये इंडिकेशन मिला। अब आइए एक चीज़ और बताता हूँ। यह आप देख रहे होंगे आपके ये यहाँ सेंटर वाले क्षेत्र में ये रेखाएँ जो बन रही हैं, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएँ, एक तरह से इनको सर्जरी चिन्ह ही बोल देते हैं। यहाँ पर अगर इन रेखाओं के फल को बोला जाए तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। ये अपने आप में जो रेखाएं यहाँ बनी हुई हैं ये मानसिक टेंशन से ज़्यादा किसी न किसी रोग को देने वाली होती हैं। तो अपनी रेगुलर जांच कराते रहिए। ये यहाँ पर आपको रोग रेखाएं कुछ ज़्यादा आ गई हैं, तो ये मानसिक टेंशन के साथ साथ आपको अपनी जो कोई भी रोग आपको लगे तो ज़रा उसकी जांच करा लीजिए। यहाँ रोग के चिन्ह अच्छे नहीं दिखाई पड़ते। आइए, आपने पूछा है सबसे पहला सवाल ले लेता हूँ, फ्यूचर में फैमिली लाइफ कैसी होगी। तो फ्यूचर में फैमिली लाइफ के बारे में पूछा आपने, आपकी हृदय रेखा को देखा, आपकी विवाह रेखाओं को देखा। आइए पहुँचता हूँ 42 से 44 वर्ष के बीच में। 42 से 44वां वर्ष, और यहाँ आपकी आयु रेखा पे 42 से 44वें वर्ष के बीच में ये दीप बन गया नीचे की तरफ। यहाँ ये यहाँ नीचे ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ 42-44 से जाकर के 60वें वर्ष तक दीप बन गया। जब आयु के 60वें वर्ष तक दीप बन जाए तो वर्तमान से लेके 60वें वर्ष तक आपके जीवन में रोग, कष्ट, परेशानी, इन चीज़ों का दीप बना हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि आगे वाले जीवन में भी आपका ये प्रॉब्लम बहुत खराब स्थिति के साथ में मौजूद है। तो अभी कहीं से कहीं तक कोई भी इंडिकेशन, अगर ये दीप मिट जाए कभी तो समझ लीजिए आपकी सॉल्व प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। क्या बीवी बच्चे साथ होंगे? बिल्कुल नहीं नज़र आता कि अभी बीवी बच्चे कहीं पे आपके साथ होंगे। बच्चों का फ्यूचर यदि आपको दिखलाना है तो मेरे पास आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और पहले से उनका भेजना होगा। उनकी जन्म पत्री से मैं बता सकता हूँ उनका भविष्य और उनका कैरियर। खुद का घर होगा, चलिए मैं आपके खुद के घर के लिए देख लेता हूँ। आइए आपकी भाग्य रेखा से चलते हैं। ये यहाँ से निकली भाग्य रेखा और ये भाग्य रेखा सीधी सीधी जा कर के, और कार्य तो आपका एक ही है और वो सुचारू रूप से चल भी रहा है। तो यहाँ आपकी उम्र है 42 से 44 वर्ष। आपके लिए मौका जो इस समय पर है, एक अभी मौका है और इसके बाद में फिर वो मौका आएगा आपके जीवन में जाके 49वें वर्ष में। तो या तो अभी बना लीजिए मकान, अभी मौका है, और या फिर आपको 49वें वर्ष के बाद ये मौका मिलेगा। लाइफ में सेकंड लेडी का योग है। चलिए मैं सेकंड लेडी की बात कर लेता हूँ। देखिए बात बता देता हूँ आपको, यहाँ सेकंड लेडी का योग मुझे कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपने सेकंड लेडी से शादी कर ली
तो आपके यहाँ पर भी एक एक्स नक्षत्र यहाँ और ज़बरदस्त बना हुआ है। ये बहुत अशुभ चिन्ह बना हुआ है, यानी दूसरी स्त्री भी आएगी तो आपका धन के लिए आएगी सिर्फ, और वो आपको कोई सुख नहीं दे सकेगी। तो कैसे भी संभव करिए, और इन पहली स्त्री के साथ ही कोई वार्तालाप से आपका संबंध बन सके तो वो बहुत ही अच्छा है। जब आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में ये क्रॉस बन जाता है तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा आयु में। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो वो तो निश्चित रूप से मैं देख ही चुका हूँ कि आपका चंद्र क्षेत्र जो है यहाँ पर ये पीड़ित क्षेत्र इस समय जो चल रहे हैं, ये सब भावुक रेखाएं आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधे सीधे शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्व यदि देखें तो यहाँ अपने आप में पीड़ित शुक्र पर्व, जैसा कि वो नक्षत्र भी बना हुआ था, तो उससे ये नक्षत्र वो ख़त्म हो जाए तो आपके जीवन का पत्नी से संबंधित सुख शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आपकी रेखाओं को यहाँ पर सब प्रकार से बताया है। मंगल पर भी ये कुछ यहाँ पर एक सर्जरी चिन्ह पहले भी मिला है। तो जब इस तरह के ये दो चिन्ह जो मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, ये पिछले समय में आपको किसी चोट सर्जरी का सामना करना हो या काफ़ी डॉक्टरी दवाई का चला हो तो वो भी जीवन में, या फिर ये समझ लीजिए इस समय पर ज़्यादा कष्ट हुआ आपके जीवन में। आपको ये जीवन में उम्र थी आपकी 35 और 40। तो चलिए, ये मैंने सभी सवालों के जवाब आपको दिए। आयु रेखा को बता देते हैं आपकी को। आयु रेखा, और यहाँ आयु रेखा में यदि देखें तो आयु रेखा की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आयु रेखा तो 74-75 वर्ष की अभी है। सवाल है अब आपके जीवन में रोग लगने का। तो अभी आपके जीवन में शुरुआत हो रही है, अब से लेकर के और 60 वर्ष तक बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में रोग से संबंधित आएंगी। आप किसी टेंशन का शिकार ना हो, डॉक्टरी देखरेख में रहें। अगर किसी भी प्रॉब्लम में दिखाई दें तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें। तो आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके सर्जरी चिन्ह यहाँ से मिट जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी पूजा में रोज़ाना देवी कवच पाठना होगा। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है, उसको अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लीजिए। और साथ ही साथ बजरंग बाण पढ़ें, और एक बेहतरीन सा रत्न यदि हो सके तो आप यहाँ पुखराज पहन लीजिए, क्योंकि उंगली का टावर को मुझे मजबूत करना है, जो वैवाहिक सुख और संतान सुख के लिए जाना जाता है। एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली पहन लीजिए। आपको मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे भी मंगा सकते हैं। नमस्कार।